बहुत लोग अपने जीवन में ऐसे पल महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो। अधिकतर लोग इन अनुभवों को संयोग मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर हमसे संवाद करने का प्रयास करते हैं। भगवान कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलते, लेकिन उनके संकेत इतने गहरे और स्पष्ट होते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए तो उन्हें समझ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ किसी एक धर्म या आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान से जुड़ी है जिसने कभी अकेले में ऊपर वाले को याद किया हो। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है, जब समस्याएं एक के बाद एक आती जाती हैं, तब इंसान सबसे पहले भगवान को याद करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भगवान हमेशा हमारे सबसे मुश्किल समय में ही जवाब देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उनके जवाब को पहचान नहीं पाते। कई बार हम किसी समाधान की उम्मीद करते हैं, लेकिन समाधान के बजाय हमें एक अनुभव मिलता है, एक संकेत मिलता है जो हमें सही दिशा की ओर मोड़ देता है। यही संकेत इस वीडियो का विषय है, क्योंकि ये वो रहस्य हैं जिन्हें समझ लेने के बाद आपका जीवन देखने का नज़रिया ही बदल सकता है। पहला संकेत है बिना किसी कारण मन का अचानक शांत हो जाना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप बहुत परेशान थे, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे भीतर सब कुछ ठहर गया हो। ना कोई चिंता, ना कोई डर, ना कोई बेचैनी। ये शांति साधारण नहीं होती, ये वो शांति होती है जो ध्यान या साधना के बिना भी मिल जाती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ये उस समय होता है जब ईश्वर आपके मन को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ये संकेत होता है कि जिस समस्या को आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उसका समाधान पहले से मौजूद है। भगवान आपको बस ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब ठीक होने वाला है। दूसरा संकेत है बार बार एक ही संदेश का अलग अलग रूप में सामने आना। मान लीजिए आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं। आप किसी से बात करते हैं तो वही बात सुनने को मिलती है। टीवी चलाते हैं तो उसी विषय से जुड़ा कुछ दिखाई देता है। सोशल मीडिया खोलते हैं तो वही लाइन, वही विचार आपके सामने आ जाता है। ये संयोग नहीं होता, इसे आध्यात्मिक भाषा में दिव्य संयोग कहा जाता है। भगवान सीधे आकर आपको आदेश नहीं देते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को माध्यम बनाकर आपको इशारा करते हैं। ये संकेत होता है कि जिस दिशा की ओर आपको बार बार धकेला जा रहा है, वही आपके लिए सही रास्ता है। तीसरा संकेत है अचानक किसी खास व्यक्ति का जीवन में आना या पुराने व्यक्ति का दोबारा सामने आना। कभी कभी कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है जो बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। वो दोस्त हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी बातें, उसका व्यवहार या उसकी सलाह आपके दिल को छू जाती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे लोग ईश्वर के दूत होते हैं। वे आपको कुछ सिखाने, चेतावनी देने या सही समय पर सही बात कहने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। चौथा संकेत है सपनों के माध्यम से संदेश मिलना। सपने केवल दिमाग की कल्पना नहीं होते। कई बार सपनों के जरिए हमारा अवचेतन मन हमसे बात करता है, और कई बार यही माध्यम ईश्वर भी चुनते हैं। अगर आपको बार बार एक जैसा सपना आ रहा है या सपने में कोई प्रतीक दिखाई दे रहा है, जैसे रोशनी, सीढ़ियाँ, पानी, मंदिर या कोई आवाज़, तो ये साधारण नहीं है। ऐसे सपने अक्सर किसी बदलाव का संकेत होते हैं। भगवान आपको बता रहे होते हैं कि अब आपके जीवन का एक चरण समाप्त होने वाला है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पांचवा संकेत है कठिन समय में अचानक उम्मीद की किरण दिखना। जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक कोई छोटा सा अवसर, कोई छोटी सी मदद या कोई नया विचार आपके सामने आता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यही वो पल होता है जब भगवान आपको ये एहसास दिलाते हैं कि निराशा के अंधेरे में भी उनकी रोशनी मौजूद है। ये संकेत होता है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इन संकेतों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। हम हर चीज़ का तर्क ढूंढते हैं, हर अनुभव को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव तर्क से परे होते हैं। इन्हें महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जाता। जब आप इन संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका भरोसा ऊपर वाले पर और मजबूत होता जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या भगवान सबको संकेत देते हैं या सिर्फ कुछ खास लोगों को।
इसका जवाब बहुत सरल है। भगवान सबको संकेत देते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। जैसे सूरज सबके लिए उगता है, लेकिन जो आंखें बंद रखे उसे रोशनी कैसे दिखेगी। संकेत तभी समझ में आते हैं जब मन शांत हो, अहंकार कम हो और दिल खुला हो। जैसे जैसे आप भीतर की आवाज़ सुनना सीखते जाते हैं, वैसे वैसे ये संकेत और स्पष्ट होते जाते हैं। एक और गहरा संकेत है बिना किसी कारण आंसू आ जाना। कभी कभी आप बैठे होते हैं और अचानक आंखें नम हो जाती हैं। ना कोई दुख होता है, ना कोई दर्द। यह आध्यात्मिक शुद्धि का संकेत होता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि उस समय ईश्वर आपकी आत्मा को छूते हैं। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि आत्मा के बोझ का हल्का होने का संकेत होते हैं। कई संतों और महापुरुषों ने इसे ईश्वर से जुड़ाव का सबसे शुद्ध रूप बताया है। जब भगवान आपसे बात करते हैं तो वो आपको डराने या भ्रमित करने नहीं आते। उनके संकेत हमेशा आपको मजबूत बनाने, सही दिशा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर किसी अनुभव के बाद आप भीतर से सशक्त महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए वो संकेत ईश्वर की ओर से ही था। लेकिन अगर कोई अनुभव आपको भयभीत करता है, तो वो आपके अपने दर्द का प्रतिबिंब हो सकता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि हर संकेत तुरंत समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं। कई बार समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। पीछे मुड़कर देखने पर ही तस्वीर साफ होती है। इसलिए धैर्य रखना भी एक आध्यात्मिक गुण है। भगवान कभी जल्दी में नहीं होते, लेकिन उनका समय हमेशा सही होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन संकेतों को और स्पष्ट कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। जब आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप अधिक सकारात्मक हो जाते हैं और सकारात्मक मन ही संकेतों को जल्दी पकड़ता है। इसके अलावा कुछ समय अकेले में बिताना, प्रकृति के करीब जाना और अपने मन की बात खुद से करना भी बहुत मदद करता है। ध्यान और प्रार्थना कोई नियम नहीं है, बल्कि ये संवाद के साधन है। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना होती है, लेकिन जब आप चुपचाप बैठकर सुनते हैं तो वो ध्यान होता है। भगवान की आवाज अक्सर शांति में ही सुनाई देती है, शोर में नहीं। इसलिए अगर आप सच में उनके संकेत समझना चाहते हैं, तो अपने जीवन में थोड़ी शांति जरूर लाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि हर अनुभव को आध्यात्मिक मान लिया जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन को थोड़ा गहराई से देखें। जब आप खुद से सवाल करते हैं, जब आप भीतर झांकते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित है। कोई शक्ति है जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। अंत में बस इतना ही कहना है कि अगर आपके जीवन में भी ये संकेत आ रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। वो आपको डराने नहीं, बल्कि जगाने आए हैं। भगवान आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा शब्दों की नहीं, अनुभवों की है। जब आप इन अनुभवों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब जीवन सिर्फ जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, तो समझ लीजिए ये भी एक संकेत है।